ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी। ना ना, होल्ड होल्ड, हम बात कर रहे हैं दीवाना किसे बनाएगी, ये क्रिप्टो करेंसी। और हाँ, भारत सरकार की तरफ से आरबीआई ने लॉन्च किया है ई रूपी यानी डिजिटल मनी। वो क्या है और कैसे काम करता है? बजट में क्रिप्टो करेंसी के फेवर में कुछ प्रोविजंस आएंगे या टैक्स और बढ़ जाएगा? इन सब टॉपिक्स पर बात होगी हमारे इंडिया टुडे के एडिटर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी साइरस जॉन से। इनको हम क्रिप्टो और डिजिटल मनी का इन हाउस एक्सपर्ट भी कहते हैं। और मैं हूं जनता की तरफ से सवाल पूछने वाला आपका होस्ट निधिकांत पांडे। तो साइरस, आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? सबसे पहले शुक्रिया निधिकांत जी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी है, उस पर आधारित है। अब अगर आप माने कि आपको एक टोकन दिया गया है, लेकिन ट्रांजैक्शन आपका ज़्यादातर जो लेगेसी बुक्स हैं, टू एंट्री सिस्टम, बैंक के खाते में आपका पैसा जाता है, बैंक अपना रिकॉर्ड करती है, एक रिकॉर्ड आपके पास होता है, ठीक है। वैसे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसका रिकॉर्ड जो होता है ब्लॉकचेन में होता है। अब ब्लॉकचेन, मैं ब्लॉक हूँ, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा ये ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है? हाँ, तो ब्लॉकचेन थोड़ा तकनीकी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आसानी में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने किसी से 2 रुपए उधार लिए हों, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ज़्यादातर क्या होती है, उस जिससे आपने उधार लिए हैं उसके पास जाते हैं ट्रांजैक्शन, एक रिकॉर्ड, और एक रिकॉर्ड आपके पास होता है। ब्लॉकचेन क्या करता है? ब्लॉकचेन वो रिकॉर्ड की एंट्री हजारों कंप्यूटर्स में डाल देता है और उसकी जो ट्रांजैक्शन करने का वेरीफाई कि हाँ इन लोगों ने पैसा एक्सचेंज किया है, वो वेरीफाई करने के लिए एक कोड चलाता है, एक एल्गोरिदम चलाता है। जब तक वो सारे हजारों कंप्यूटर उसको कंफर्म नहीं कर लेते कि आपने इनसे पैसे लिए हैं या एक्सचेंज हुआ है, तब तक वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा। तो इसमें सिक्योरिटी बनती है कि जब तक इतने सारे वैलिडेटर जो हैं, जो इतने कंप्यूटर्स हैं, आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक इस बात में सच्चाई नहीं है। सर, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को जो है इसका एक पॉजिटिव साइन मिल रहा होगा कि हमारी मनी क्रिप्टो की सिक्योर हो सकती है, मतलब इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है ज्यादा। बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी इज द मेन, कह सकते हैं मेन बेनिफिट जो आपको मिलता है, क्रक्स है उसका क्रिप्टो करेंसी की। उसकी आपको सिक्योरिटी मिलती है, एनोनिमिटी मिलती है कि कोई पता नहीं लगा सकता कि आपका पैसा कहाँ पे है, कौन ट्रैक कर रहा है, किसी हैकर के हाथ में लग सकता है। तो ब्लॉकचेन इतनी सिक्योर एक वो नेटवर्क है कि इसको हैक करना काफी मुश्किल होता है। अच्छा, मैंने सुना है ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो माइन की जाती है जी। ये माइनिंग कहाँ होती है, कैसे होती है? देखिए, नाम ही उसको माइनिंग का दे रखा है क्योंकि क्रिप्टो जो बिटकॉइन है उसको तो उसकी तुलना की जाती है गोल्ड से। अब गोल्ड को माइन किया जाता है जिस तरह, वैसे ही क्रिप्टो को भी माइन करने का एक प्रोसेस होता है जो कि कंप्यूटर, अब माइनिंग फार्म्स करके नामक एक चीज होती है जहाँ पे बहुत सारे हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर्स को रखा जाता है। उन कंप्यूटर्स में कोड चलते हैं। अब वो कोड जितनी जल्दी कोई कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा उतनी जल्दी उसको रिवॉर्ड मिलेंगे। वो रिवॉर्ड होता है बिटकॉइन या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी। तो जो माइनिंग, जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, जो बेसिकली ट्रांजैक्शन को कंप्यूट करने का, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का ब्लॉकचेन पे, उसको माइनिंग का नाम दिया गया है। तो कहीं असल में खुदाई नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर एल्गोरिदम चल रहे हैं, कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो ये कैलकुलेशन का रिवॉर्ड है। बिटकॉइन हो सकता है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। कोड के तौर पे, कोड के तौर पे, हाँ, वो कोड बिटकॉइन जो है, हाँ, वो जो आपका जो क्रिप्टो है वो एक कोड ही है जो ब्लॉकचेन पे आपको मौजूद मिलता है। तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो गाना हमने शुरू किया था उसके हिसाब से उसमें ना वो दीवाना हमें बनाएगी, तो ये क्रिप्टो करेंसी हमारे को इतना दीवाना, दुनिया भर को दीवाना बना रखा है, क्यों और कैसे? अब जब से इसकी स्थापना हुई है, जब से बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर निकाला गया था, पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया था कि एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसके लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं है, किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली पेयर टू पेयर ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। और इसका फायदा ये है कि ये ब्लॉकचेन पे सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो है ब्लॉकचेन पे, और पीपल्स मनी, कि आपको और मुझे, और इस पे अगर हम माइन कर रहे हैं या फिर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जो कोड चला रहे हैं, उसका हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी का इतना जो एक एंथुसियाज्म बढ़ा है, ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो पावर ऑफ मनी है वो आपके हाथों में आ रही है, एक डेमोक्रेटाइज कर रही है इंटरनेट को, कि लोगों को फिर बैंक पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, किसी एक इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा मनी के लिए। तो मनी आपके और हमारे साथियों के बीच में ही चलती रहेगी एंड वी कैन मैनेज इट वेरी इजीली। इसमें मैनेजमेंट बहुत आसान है। ये अलग बात है, इसमें अभी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए डिफिकल्टी होती है क्रिप्टो को समझने के लिए, वरना इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड।
आसान है काफ़ी, जो लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो थोड़ा मुश्किल नहीं है। अगर अभी आसान नहीं है तो आने वाले दिनों में जिस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप होगी आसान हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेमाइस वही है कि पावर ऑफ मनी आपको मिल रही है, आपको किसी और इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जनता के मन में एक सवाल और आता है, ये क्रिप्टो करेंसी आपने बताया कोड में आती है, डिजिटल हो जाती है, लेकिन हम जो ट्रांजैक्ट करते हैं जी उसके लिए हमें फिजिकल मनी देनी पड़ती है, मतलब अपना जो करेंसी है, जिस कंट्री की भी करेंसी है वो, जी। ये क्या? अब सर, जिसने कोड बनाया है, जो क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनको कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू तो चाहिए। अब जिस तरह आप सोना खरीदते हैं, अगर आपको गोल्ड भी खरीदना हो तो आपको ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल कैश देना पड़ता है। तो वैसे ही बिटकॉइन का जो बेसिस है, जो वैल्यू जिस वो ऑफर कर रहा है, उसको खरीदने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए जो बेसिक स्पेंडिंग का टूल क्या है? फिजिकल करेंसी, कैश। तो अब एक सिस्टम ही ऐसा एस्टैब्लिश हो गया है कि अगर आपको क्रिप्टो खरीदना है तो पैसा देना पड़ेगा। एक इकोसिस्टम करते करते आप देखिए सर, ये इंडस्ट्री अभी फिलहाल $1 ट्रिलियन के आसपास है। नवंबर 2021 में इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की कीमत $3 ट्रिलियन थी। तो मानिए $3 ट्रिलियन लोगों ने इन्वेस्ट किए होंगे, खर्चा उसमें पैसा डाला होगा। तो ये इकोसिस्टम बनाने के लिए, कुछ भी नया बनाने के लिए पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसकी वैल्यू देखनी पड़ती है और वो वैल्यू मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी उस फेज में है कि आप पैसा डालिए, आपको उसका रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न अगर बढ़ा, लोगों ने और एक्सेप्ट किया, तो आपका वो जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। जैसे आप स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में जिस तरह आपको फायदा मिलता है इन्वेस्ट करने का, तो वैसा भी आप पैसा डाल रहे हैं, आपको फायदा मिलेगा, तो आपका मुनाफा होगा। तो ऐसी कोई ऑथेंटिक साइट या कोई लोग या स्पेशलिस्ट या कोई जैसे आपकी तरह से कोई ऐसे लोग जो बता सकें कि कहाँ से खरीदना और कौन सी खरीदनी चाहिए कि मुनाफा हो? देखिए सर, क्रिप्टो की दुनिया में एक कहावत है, और मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट इसमें करने से पहले कहा जाता है DYOR, मतलब डू योर ओन रिसर्च। अब इस क्षेत्र में इतने एक्सपर्ट्स तो अभी हैं नहीं जो अपने आप को क्वालिफाइड कह सकते हैं क्रिप्टो में। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ चुके हैं, तो कहते हैं कि हमारे इस टोकन में इन्वेस्ट करिए, इसमें काफ़ी फायदा है, इससे मैं मिलियनेयर बन गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे इंटरनेट पे। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि इसके बारे में जितना आप पढ़ें ऑनलाइन, जितना आपको एजुकेशन प्राप्त करें, उसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो करें। लेकिन जब भी कोई इन्वेस्ट करने जाता है, आपको एक डिस्क्लेमर हमेशा मिल जाएगा कि ये वॉलेटाइल है, इसमें बहुत हेवी लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो अपनी समझदारी पर, अपने एजुकेशन के ऊपर आप इस पे इन्वेस्ट करें, वरना तो इससे दूर रहें तो वो बेटर है, बिकॉज ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं। तो भाई आपने सुन लिया कि डू योर ओन रिसर्च, लेकिन वर्ल्ड लेवल से अगर कंपेयर किया जाए कि इंडिया में क्रिप्टो का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर, नवंबर 2021 से 2022 में जो इन्फ्लक्स हुआ था इंडियन इन्वेस्टर्स का क्रिप्टो में, बहुत ही मेगा एक वो कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई थी इन्वेस्टर्स की। क्योंकि जो स्टैट्स मिले हैं, इंडिया में जो बिटकॉइन खरीदने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं नए क्रिप्टो खरीदने वाले, वो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट नंबर 1, नंबर 2 प्लेटफॉर्म पे थे। तो इंडिया वाज अ कंज्यूमर ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। आपने ऐड देखोगे, रणवीर सिंह, पता नहीं कितने कितने सेलिब्रिटीज ये कॉइन स्विच एंड कॉइन DCX के जो प्रमोशन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? बिकॉज इंडिया में मार्केट था, इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, बिकॉज कोई टैक्सेशन नहीं था। अब टैक्सेशन आने के बाद पॉलिसी चेंज हो गई है, इसलिए मार्केट गिर गया और ग्लोबली भी मार्केट गिर चुका है। तो सही पॉइंट आपने टच किया है, ये बजट आने वाला है या और टैक्स की आपने बात की है। पब्लिक को आखिरकार टैक्स में क्या फायदा हो सकता है? देखिए, या नुकसान हो सकता है? हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली क्रिप्टो टैक्स की बात करें तो ये पिछले यूनियन बजट में जब फाइनेंस मिनिस्टर ने 30% फ्लैट टैक्स की बात की थी, तो आपको क्रिप्टो में जितना भी फायदा हो रहा है, उस फायदे पर आपको 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये डिक्लेयर कर दिया गया था। उससे मार्केट का सेंटिमेंट इतना डाउन हुआ कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिसपे आप क्रिप्टो खरीदते हैं, जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 90% तक गिर गया था। 90%, आप सोच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे नॉर्मली इनकम टैक्स देता हो या ना देता हो, हर एक आदमी को 30% टैक्स देना है। हर एक इन्वेस्टर जो कि क्रिप्टो खरीद रहा है और क्रिप्टो पे मुनाफा प्राप्त कर रहा है, उस इंसान को 30% अपने मुनाफे का गवर्नमेंट को देना है। और टू मेक थिंग्स वर्स, जुलाई में डिक्लेयर कर दिया गया कि आपका जो मुनाफा है, जो भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे मुनाफा हो, लॉस हो या गेन हो, कुछ भी हो, एवरी
एवरी ट्रांजैक्शन विल अट्रैक्ट 1% TDS। तो 1% TDS एक्स्ट्रा उस पे देना है। 30% तो आपको टैक्स देना ही देना है गेन्स पे, 1% TDS चाहे गेन्स हो कुछ ना हो। और म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो हमारे नॉर्मल एसेट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने लॉसेस, आपका कुछ लॉस हुआ तो उसको आप अपने टैक्स पे के बेनिफिट पे ऑफसेट कर सकते हो, मतलब आपको उसको टैक्सेस पे वो बेनिफिट पा सकते हो। क्रिप्टो में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो अगर आपका लॉस भी हुआ तो वो आपका लॉस है, उसके लिए सरकार कोई लायबल नहीं है। तो ये सेंटिमेंट इतना नेगेटिव हो गया है क्रिप्टो के अराउंड इंडिया में कि इट हैज फॉलन ड्रास्टिकली। अगर इन पॉलिसीज को या फिर टैक्सेशन को सुधारा नहीं गया तो इसका फ्यूचर इंडिया में बहुत ही ब्लीक है। एंड RBI, व्हिच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ फाइनेंसेस इन इंडिया, उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि क्रिप्टो को बैन करो, क्रिप्टो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको बैन कर दिया जाए। RBI रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, मतलब आपने कहा। और उसके अलावा एक और चीज़ है, RBI की आपने जिक्र किया है जी। RBI ने ई-रूपी लॉन्च किया है, बिल्कुल, डिजिटल मनी भारत में, उन्होंने उसको बढ़ावा देने की बात की है जी। क्या ये क्रिप्टो के अगेंस्ट कुछ स्टैंड ले पाएगा और ये है क्या? तो ई-रूपी, विच इज बेसिकली CBDC, जो कि भारत में ई-रूपी का नाम इसको दिया गया है, इज बेसिकली अ डिजिटल करेंसी ऑन द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही, जो क्रिप्टो जिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उसी टेक्नोलॉजी पर एक CBDC निकाला गया है। लेकिन क्रिप्टो का वो एक बहुत ही USP है, यूनिक जो उसका आइडेंटिटी है, क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, इट्स ओपन मनी। लेकिन CBDC जो है वो कंट्रोल में रहेगा RBI के। RBI विल बी द अथॉरिटी। तो हालांकि ब्लॉकचेन पर है लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, तो RBI उसके ट्रांजैक्शन, उसकी वॉल्यूम जो भी है, जितना इंडियंस को मिल रहा है, वो कंट्रोल कर पाएगा। बेसिकली जो आपके खाते में या फिर आपके वॉलेट में जो कैश है, उसको एक डिजिटल फॉर्म दे दिया गया है और उसको बोल दिया गया ये है आपका ई-रूपी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आम कंज्यूमर को इससे ज़्यादा फायदा होगा? सर, फायदा डायरेक्टली तो हम कह नहीं सकते, बिकॉज देखिए, अगर आप हाथ में कैश रख रहे हैं तो आपका कैश रखने का क्या फ़ायदा है? कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है कैश रखने का? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में जो टूल्स हैं खर्च करने के, UPI सबसे बेस्ट टूल जो अब तक बनाया गया है, उसमें Paytm, गूगल पे, फ़ोन पे, कितने सारे ऐप चल रहे हैं। तो UPI जब इंडिया में एग्जिस्ट करता है तो उसके अलावा CBDC लाने का मुझे कोई ऐसा पर्पस नहीं लगा, नहीं, बिकॉज UPI से हम इजीली ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं, उसका फायदा हमें मिलता है कि इजीली हाथ लेन देन हो जाती है हमारी। अगर इसमें आप CBDC भी डाल देंगे तो एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, बस वही है, एक ट्रांजैक्शन आपके लिए RBI के थ्रू और मर्चेंट के थ्रू बस हो रहा है, उसमें कोई बीच में बैंक नहीं आएगा। दैट इज इट। जब हम शो से पहले आपसे बात कर रहे थे, आपने कुछ बताया था इससे, लेकिन फायदा शायद बड़े इन्वेस्टर्स को। एग्जैक्टली। तो बड़े इन्वेस्टर्स को क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी पड़ती है, फॉरेन मार्केट्स में पैसा भेजना पड़ता है, बड़े बड़े बिजनेसेस को ये ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस मल्टीपल बैंक्स के थ्रू जाती है। तो आप अनुमान लगाइए सर, अगर आपको एक ट्रांजैक्शन करनी है इंटरनेशनली, तो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट होने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो देखिए, बीच में पैसा अटका हुआ है, बिजनेस स्लो हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। CBDC का ये फायदा होगा कि अगर आपने पैसा भेजा किसी को इंटरनेशनली और वो CBDC दोनों जगह रिकग्नाइज है, तो 1 घंटे के अंदर या फिर उससे भी कम टाइम में दोनों ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाएगी, आपका बिजनेस खत्म। तो मैंने इंटरनेशनल या रशिया में जहां पर भी CBDC चल रहा है, आपका रिकग्नाइज है, वहां पैसे भेजे और इंस्टेंटली आपका ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाए। तो वो 2 या 4 दिन जो वेस्ट हो रहे हैं ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, वो आप देखिए बिजनेस के लिए कितने फायदेमंद है, आप जल्दी बिजनेस कर पाएंगे। तो जो भी आम लोग, जो कि आजकल बिजनेस के लिए हमें बढ़ावा देने की बात करती है सरकार, उनका बिजनेस और बढ़ेगा अगर, तो उसमें ये जरूर काम आएगी आपकी टिप्स। बिल्कुल। यानी कि RBI का CBDC उसमें काम आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह के कोई भी सवाल आपके मन में और आ रहे हों तो आप ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल साइरस द वायरस, नहीं ये सॉरी, स्पेलिंग इसमें थोड़ी सी डिफरेंस मैं बता दूं आपको, WHYRUS, मतलब इनके नाम में भी रस है हैंडल में। तो साइरस द वायरस से आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब आप पा सकते हैं। आज तक का ये शो आपको कैसा लगा, कैसे लगी आपको हमारी बातचीत और ये मुलाकात? बड़े अफसोस की है बात, बड़ी छोटी थी ये मुलाकात, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी चलते हैं। लेकिन साइरस, आपसे अगर लोग जानना चाहेंगे तो आप जवाब देंगे उनको? बिल्कुल, लेकिन हाँ, उनके सवाल में भी वो रस होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें आज तक।